दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीताराम उइके। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम हिंदी की महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण रचना पर चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वर्ण रचना को हम 3 भागों में देखेंगे। वर्ण रचना मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई भी माना गया है। क्या माना जाता है? न्यूनतम इकाई किसकी? अभिव्यक्ति की। ठीक है। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की मूल संख्या कितनी है? 44 है। और कुल संख्या कितनी होती है? 52। अब देखिए, हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण, इनका उच्चारण 3 रूपों में हुआ है। कितने रूपों में? 3 रूपों में। ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, तारत्व के आधार पर। किसके आधार पर? तारत्व के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्ण संपूर्ण वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है। कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण देखिए, स्वर वर्ण जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है ना? स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के मुख्य कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के मुख्य 2 भेद होते हैं। ठीक है। लेकिन कुल कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। मुख्य भेद कौन कौन से हो जाएंगे? हर्ष और दीर्घ। ठीक है। लेकिन संयुक्त और प्लुप्त, ये 2 मिलाकर के कुल भेद 4 होंगे। मुख्य भेद 2 होते हैं। ठीक। इसमें नोट देखिए, कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़कर स्वर वर्णों के भेद कितने बताते हैं? 3 बताते हैं। कितने बताते हैं? 3। परंतु स्वर वर्णों के कुल कितने भेद मानना चाहिए हमें? 4। ठीक है। कितने भेद मानना है हमको? स्वर वर्णों के 4 भेद ही मानना है। ठीक है। अब देखिए, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, है ना, कम से कम समय लगता हो, उसे हम कौन सा स्वर कहेंगे? हर्ष स्वर कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? आ, ई, उ और री। ठीक। नोट, हर्ष स्वर वर्ण को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हर्ष स्वर हर्ष स्वर होते हैं, उनको मूल स्वर भी कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। दीर्घ स्वर देखिए, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता है। कितना अधिक समय? 2 गुना अधिक, है ना, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी मूल संख्या कितनी होती है? 3। दीर्घ स्वरों की मूल संख्या कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन कुल संख्या कितनी होगी इनकी? 7।
उसमें दीर्घ और संयुक्त स्वर मिल जाएंगे तो 7 हो जाएगी। मूल स्वर लेकिन कितने हैं? केवल 3 ही हैं, आ, ई और उ। ठीक है, आगे समझ में। दीर्घ स्वर हमने देखा। अब देखिए संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर? संयुक्त स्वर। जो स्वर दो स्वर वर्णों से मिलकर बनते हों, जो स्वर दो स्वर वर्णों से मिलकर बनते हों उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी थी? 4। और हमने देखा था कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी थी? 3। और इसमें संयुक्त स्वर मिला करके ये कितने हो रहे थे? कुल 7। ठीक है, लेकिन दीर्घ स्वर मूल संख्या कितनी होगी? 3 ही होगी। संयुक्त स्वर को मिलाएंगे तो 7 हो जाती है इनकी संख्या। 4, क्योंकि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। तो कौन कौन सी है संयुक्त स्वर संख्या? देखिए, ए, ऐ, ओ और औ, ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे। इनका निर्माण कैसे होता है? संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे होता है तो आप देखेंगे, जैसे कि ए है, अ प्लस आ प्लस ई और ई। इन जैसे आ या ई को मिलाएंगे तो ए का निर्माण हो जाएगा, आ या ई को मिलाएंगे तो ए का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ए के लिए आप आ प्लस ए ऐ। ठीक है, ओ छोटा आ बड़ा आ प्लस उ और बड़ा ओ। ठीक है, आओ कैसे बनेगा? छोटा आ बड़ा आ प्लस ओ और औ मिला करके औ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, कुछ विद्वान संयुक्त स्वर वर्ण को दीर्घ स्वर वर्ण के साथ जोड़कर दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितनी बताते हैं? 7 बताते हैं। कितनी? 7 बताते हैं। ठीक है, प्लुप्त स्वर वर्ण। प्लुप्त स्वर वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता हो उसे प्लुप्त स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? केवल 1 है। जैसे उच्चारण करते हैं ओम, क्या उच्चारण करेंगे? ओम। तो ओम का उच्चारण करने में हमको 2 गुना से भी अधिक समय लगता है, 3 गुना से भी अधिक समय लगता है, इसलिए इसकी संख्या 1 ही होगी। ठीक है, नोट देखिए, कुछ विद्वान प्लुप्त स्वर वर्ण को जोड़कर हिंदी में स्वर की संख्या कितनी बताते हैं? 12 बताते हैं। कितनी बताते हैं? 12 बताते हैं। और कुछ विद्वान हर्ष स्वर में कौन सा? री तथा ली, ये ला और ऐसा नीचे रेप लगा हुआ हो, को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितने बताते हैं? 14 मानते हैं। परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी ही माननी है हमको? 11 ही माननी है। कितनी माननी है? 11 माननी है। स्वरों के साथ जो हम अम और आह लिखते हैं ये स्वर नहीं कहलाते हैं। अम जो है वो अनुस्वार कहलाएगा और आह क्या कहलाएगा? विसर्ग कहलाएगा। ठीक है, ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं और नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। आपको पहले ही हमने बताया है, आ, ई, उ और री। ठीक है, और जो आ है इसको शहीद वर्ण भी कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, इसको क्या कौन सा वर्ण कहते हैं? शहीद वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वर्ण रचना का भाग 1 हमने देखा। अगले वीडियो में हम भाग 2 देखेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।